गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने असुदी संशोधन है उसका सामान्य रूप है उसके बारे में अध्ययन किया था कि वाक्य जब अशुद्ध होता है तो किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है, किन चीज़ों की कमियाँ वो पहचानी जाती है। आज हम सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि है उससे संबंधित चर्चा करेंगे। किसे? सर्वनाम। सर्वनाम शब्द क्या होता है ये तो परिभाषा हमने पढ़ चुके हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा शब्द है उनके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? पुनरुक्ति यानी संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति है उसको रोकने के लिए सर्वनाम शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है। ये तो हमने पहले ही चर्चा कर ली। अब क्या है, कई बार वाक्य के अंदर क्या होता है, सर्वनाम शब्द होते हैं वो शब्द अर्थ की दृष्टि से या उसके वचन या लिंग की दृष्टि से वो गलत लगा होता है, जिसके कारण से वाक्य का अर्थ और वाक्य की रचना है व्याकरण की दृष्टि से वो बिल्कुल ही अशुद्ध हो जाती है। तो आज हम करेंगे सर्वनाम से संबंधित चर्चा। तो देखिए, वाक्य किसी प्रकार का हो उसमें हम एक चीज देखना न भूलें कि जो सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया वो उचित है या नहीं। सर्वनाम शब्द है उसका प्रयोग किया गया वो उचित है या नहीं। जैसे वाक्य लिखा हो, वह लोग गाना गा रहे थे। वह लोग गाना गा रहे थे, ये एक वाक्य लिखा है। क्या लिखा है? वाक्य लिखा है। वह लोग गाना गा रहे थे। यहाँ देखिए, वह जो शब्द का प्रयोग किया गया है वह शब्द एक सर्वनाम शब्द है। क्या है? एक सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन जो क्रिया का जो प्रयोग किया गया है वो बहुवचन में है। किसमें? बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ जो वह शब्द का प्रयोग किया गया है वो एक वचन है। क्या है? एक वचन है। इस एक वचन जो सर्वनाम का प्रयोग किया है, यहाँ क्रिया का बहुवचन प्रयोग किया गया है। इन दोनों में व्याकरण का नियम है वो क्या है? अर्थ की दृष्टि से बिल्कुल ही गलत लगा रखा है। यानी व्याकरण के नियमानुसार जो वह शब्द का प्रयोग किया है वो बिल्कुल ही गलत कर रखा है। क्यों कर रखा है? क्योंकि यदि क्रिया बहुवचन है तो कर्ता भी क्या आना चाहिए? बहुवचन आना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? कर्ता भी बहुवचन। लेकिन लोग शब्द अपने आप में बहुवचन है तो हम क्रिया को चेंज नहीं कर सकते। लोग शब्द है अपने आप में बहुवचन है तो हम क्रिया को परिवर्तित नहीं कर सकते। यदि होता वह गाना गा रहे हैं तो हम क्रिया का प्रयोग गलत चेंज कर देते, एक वचन में कर देते तो वाक्य शुद्ध हो जाता। लेकिन यहाँ लोग शब्द का भी प्रयोग किया तो इस कारण से इस सर्वनाम शब्द है इसको हमें परिवर्तित करना पड़ेगा। वह शब्द का बहुवचन क्या होगा? वे होगा। क्या होगा? वे। तो इस वाक्य को शुद्ध करेंगे तो क्या लिखेंगे? वे लोग गाना गा रहे थे। वे लोग गाना गा रहे थे। अब यहां देखिए वाक्य क्या हो जाएगा? बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। क्यों? अर्थ की दृष्टि से और व्याकरण के नियमानुसार ये वाक्य बिल्कुल सही हो गया। क्या हो गया? सही हो गया। अब हम इसका जो एक नियम होता है वो लिखा जाता है। वो क्या नियम है? पहले नियम लिख लीजिए। एक वाक्य के द्वारा या उदाहरण के द्वारा आपको ये समझाया गया था कि सर्वनाम का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है और सर्वनाम का शब्द का प्रयोग किस प्रकार से प्रयोग करके वाक्य को शुद्ध किया जाता है। तो इसका नियम है ये, इसमें लिख लीजिए। वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक नियमों को
रखते हुए शुद्ध व उचित सर्वनाम का प्रयोग कर वाक्य अशुद्ध होता है। उस अशुद्ध में क्या, वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक नियमों को ध्यान में रखते हुए, व्याकरणिक नियमों को ध्यान में रखते हुए शुद्ध व उचित सर्वनाम का प्रयोग कर, शुद्ध व उचित सर्वनाम का प्रयोग कर वाक्य को शुद्ध किया जाता है। अब देखिए किस प्रकार से वाक्य में प्रयुक्त है। ये देखिए व्याकरण जो वह लोग गाना गा रहे, इसके अंदर जितने भी पद प्रयुक्त किए गए हैं, वह प्रयुक्त किया है, लोग किया है, गाना गा रहे और थे, इनका हमने प्रयोग किया तो वाक्य में प्रयुक्त है। अब व्याकरण के नियमों को ध्यान में रखते, व्याकरण का नियम क्या कहता है? व्याकरण का नियम ये कहता है जैसा कर्ता होगा वैसी क्रिया है, और जैसी क्रिया होगी उसी के अनुसार कर्ता ही होगा। जैसे क्रिया होगी उसी के अनुसार क्रिया करता है, और कर्ता जैसा है वैसी क्रिया। यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की है। तो क्या है व्याकरण के नियम यही कहता है। अब क्या है कि शुद्ध व उचित, शुद्ध का मतलब जैसे मात्रा विशेष कर, जैसे लिखा होता है कई बार, जैसे एक तो लिखा हो किरण, ऐसा शब्द लिखा हो और उसी प्रकार लिख दे किरण, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। शब्द क्या है? शुद्ध। शब्दों को भी शुद्धिकरण विशेष तो ध्यान रखना चाहिए। तुमने, तुम्हें, तुमका, ये शब्द लगाते हैं ना, तुमने, तुमका, तुमका लगाएंगे तो तुमका तो कुछ होता है। तो यहाँ क्या है, शब्द विशेष है, उसको शुद्ध करके, तो ये किरण शब्द है, वैसे ही वह शब्द शुद्ध है, लेकिन शुद्ध क्या है? उचित होना चाहिए। उचित कैसे? व्याकरण के नियम अनुसार। व्याकरण के नियम क्या है? यहाँ बहुवचन क्रिया, तो यहाँ भी बहुवचन होना चाहिए। तो यहाँ देखिए लोग शब्द बहुवचन दे रखा है, तो वह शब्द को भी हमें क्या करना है, इस लोग के अनुसार परिवर्तित करना है, बहुवचन शब्द लिखना है। तो क्या है, वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरण नियमों को ध्यान में रखते हुए शुद्ध व उचित सर्वनाम का प्रयोग कर वाक्य को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, तो ये नियम एक बार लिख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी का, तुम तुम्हारी किताब निकालो। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, तुम तुम्हारी किताब निकालो। यहां देखिए, तुम तुम्हारी किताब निकालो। अब यहाँ जो सर्वनाम का प्रयोग किया है, तुम शब्द है, इसका प्रयोग किया है, बिल्कुल सही है। तुम किताब निकालो, बिल्कुल सही है। लेकिन ये तुम्हारे शब्द लिखा हुआ है, ये क्या है? अनुचित या अशुद्ध कह सकते हैं। अशुद्ध सर्वनाम का प्रयोग है। क्यों? कि तुम तुम्हारी किताब निकालो, तुम्हारी नहीं बल्कि क्या है, अपने किताब निकालो। यहाँ तुम्हारी शब्द है, उसके जगह किताब उस खुद की है, उसकी खुद की है। तो इस तुम सर्वनाम का प्रयोग करने के जस्ट बाद में हम क्या है, तुम शब्द है उसका प्रयोग नहीं कर सकते। तुम शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। आप अपने स्वयं की, खुद की, ये हम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ ये तुम स्वयं की किताब निकालो, ये भी कह सकते हैं। यहाँ लिखा है तुम अपने किताब निकालो, तो ये वाक्य का मेरा शुद्ध हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? तुम अपने किताब निकालो। तो यहां देखिए तुम शब्द है वो भी सर्वनाम है, और अपना शब्द भी क्या है? सर्वनाम शब्द है। लेकिन यहाँ अपना शब्द है वो क्या है? उचित होगा, और यहाँ तुम्हारे शब्द है ये अनुचित अशुद्ध शब्द होगा। इस वाक्य या व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जो अपने शब्द है उस शब्द का प्रयोग करके और वाक्य को हम क्या कर सकते हैं? शुद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसी के अंदर, मेरे को तेरे से जरूरी काम है। मेरे को तेरे से जरूरी काम है, लिखा हो।
मेरे को तेरे से जरूरी काम है। यहां देखिए वाक्य क्या लिखा है, मेरे को तेरे से जरूरी काम है, ये वाक्य लिखा हुआ है। यहां सर्वनाम देखिए, मेरे को सर्वनाम का प्रयोग, तेरे से ये भी सर्वनाम का प्रयोग किया। अब सर्वनाम से संबंधित जब ऐसे दिए तो हम यही इसी को इन दोनों शब्दों से हम पकड़ करेंगे, इन दोनों शब्दों को पकड़ करेंगे। यहां से कोई अशुद्ध है, मेरे को तुमसे तुझसे ऐसे शब्द का प्रयोग है, ठीक है। तेरे से यानी ये तेरे से लिखा हुआ है तो ये क्या है, अशुद्ध है। क्या लिखेंगे, मेरे को या मुझे, क्या लिखेंगे, मेरे को या मुझे, आपसे, क्या है, मुझे आपसे जरूरी काम है। अब यहां देखिए, मुझे आपसे जरूरी काम है, क्योंकि जब कोश कारक चिन्ह है इसका प्रयोग करते हैं, ये मुझे शब्द है, मुझको यानी मेरे को भी लगा, मेरे को आपसे जरूरी काम है, या फिर ये शब्द बिल्कुल शुद्ध करना है, ये मुझे आपसे जरूरी काम है। मुझे शब्द का प्रयोग बिल्कुल उचित, हाँ प्रयोग मेरे को भी कर सकते हैं, मेरे को आपसे जरूरी काम है, ये हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब वाक्य की शुद्धि की बात की जाए तो संप्रदान कारक होता है, तो वहां क्या है, मुझे शब्द है उसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है, मुझे शब्द उसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। तो क्या है, मेरे को की जगह मुझे आपसे, तेरे से नहीं आपसे, या तुझसे, तुझसे ये भी कर सकते हैं, तुझसे जरूरी काम है। तो हाँ यहाँ पे आपसे शब्द है, उसकी जगह हम तुझसे भी कर सकते हैं, तुमसे भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तुमसे, ये भी कर सकते हैं। तेरे से नहीं होगा, यदि तेरे से किया तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, मेरे को आपसे जरूरी काम है, या मुझे आपसे जरूरी काम है, या फिर क्या, मुझे तुझसे या तुमसे जरूरी काम है। तो यहां वाक्य क्या हो जाएगा, बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तेरे से शब्द का प्रयोग किया वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो वाक्य क्या हुआ, मुझे आपसे जरूरी काम है, ये वाक्य बिल्कुल शुद्ध होगा। इसी का नेक्स्ट वाक्य लेते हैं, इन सबों ने मेरी शिकायत की, इन सबों ने मेरी शिकायत की। इन सबों ने मेरी शिकायत की। यहां देखिए, इन सबों ने मेरी शिकायत की, सबों ने लगा रखा है, ये सर्वनाम शब्द होता है, वो सब अपने आप में बहुवचन होता है। क्या होता है, अपने आप में बहुवचन है, इसके साथ में प्रत्यय आदि लगा करके बहुवचन बनाने की जरूरत नहीं होती। जैसे सब शब्द है वो बहुवचन है, सबों बहुवचन बनाने के लिए, छात्र छात्राओं, ठीक है, लड़का लड़कों, ठीक है, ये शब्द बनाते हैं ना। तो ये वहां क्या होता है कि इस प्रकार का प्रत्यय आदि लगा करके हम बहुवचन शब्द बनाते हैं, लेकिन सब अपने आप में बहुवचन है, सबों में प्रत्यय लगाने की जरूरत ही नहीं। तो क्या करेंगे, इस वाक्य को शुद्ध कैसे, ये अशुद्ध है, ठीक है, अशुद्ध है। अब इसको शुद्ध क्या करेंगे, इन सब ने, सबों की जगह क्या है, सब अपने आप में बहुवचन है, इन सब ने मेरी शिकायत की। क्या की, मेरी शिकायत की, बाकी के लिए शुद्ध हो जाएगा। समझ आ गया अच्छी तरह से। क्या लिखा कि इन सबों ने मेरी शिकायत की, तो यहां सबों शब्द है वो अपने आप में क्या है, बहुवचन है। इस बहुवचन शब्द को हम क्या कर सकते हैं कि अपने आप में प्रत्यय विशेष हटा करके शुद्ध करके लिख सकते हैं। तो क्या हो जाए, इन सबों ने के बजाय इन सब ने मेरी शिकायत की।
ये वाक्य हो जाएगा बिल्कुल शुद्ध। नेक्स्ट वाक्य, आप आए पर तुम बैठे नहीं। नेक्स्ट वाक्य, आप आए पर तुम बैठे नहीं। अब यहां देखिए वाक्य में अशुद्धि क्या है, पहचान कीजिए। सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि है, सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि है। क्या है? आप आए पर तुम बैठे नहीं। ये वाक्य क्या है? अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध है। इसको शुद्ध करके लिखना है। बनाइए शुद्ध, क्या बनेगा? देखिए यहां हमने क्या किया, मान सम्मान दिया, आज शब्द का प्रयोग किया। ये मध्यम पुरुष है, ये भी मध्यम पुरुष है। और यहां हमने क्या मान सम्मान की बात कर तो तड़ाक शब्द जिसको बोलते हैं, तो उस शब्द का हमने प्रयोग कर दिया। यहां तो हमने मान सम्मान दिया, इज्जत दी, आप आए पर तुम बैठे नहीं। यहां इस शब्द का दोनों का मेल नहीं है। या तो तुम आए पर तुम बैठे नहीं, ठीक है, या आप आए पर तुम आप बैठे। तो इस तुम शब्द का प्रयोग हम नहीं कर सकते। यदि आप वाक्य को सीधा बनाना चाहिए, इस सर्वनाम को हटा भी सकते हो। आप आए पर बैठे नहीं, इस सर्वनाम को हटा भी सकते हैं, वाक्य शुद्ध हो जाएगा। लेकिन वाक्य को शुद्ध इस बार सर्वनाम का प्रयोग करके ही इसको बनाना है। तो क्या करें? आप आए पर आप बैठे नहीं, आप आए पर आप बैठे नहीं। तो हम दोनों रूप से कर सकते हैं। आप आए लेकिन बैठे नहीं, एक तो ये बना सकते हैं। दूसरा, आप आए लेकिन आप बैठे नहीं, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यहां आप शब्द का प्रयोग दोबारा हो सकता है। यहां क्रिया का सीधा ही प्रयोग कर सकते हैं, वाक्य शुद्ध है ये भी। लेकिन तुम शब्द का प्रयोग करके वाक्य को क्या बना दिया? अशुद्ध बना दिया। तुम शब्द का प्रयोग करके वाक्य को अशुद्ध बना दिया, तो ये वाक्य क्या बन गया था? अशुद्ध। अब यहाँ क्या है? ये दोनों वाक्य क्या बनेंगे? शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है सर, आज सर्वनाम शब्द है, इसका प्रयोग किया गया। तो आज का ये टॉपिक कैसा लगा? नेक्स्ट वीडियो में फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।